नहीं जैनब, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। नहीं, अगर आज के दिन मैंने छुट्टी कर ली तो क्या बुरा हो जाएगा? वैसे भी मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। तुम्हें मुझे समझना चाहिए जैनब। नैना देखो, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं उसका सामना कैसे करूंगी? इग्नोर करो उसे। कैसे इग्नोर करूं? जैनब, मुझे लगता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और यहाँ से जाकर कहीं और जॉब कर लूंगी। हाँ, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ आया? उफ, सिनान को नजरअंदाज कैसे करूंगी मैं? चलो, तुम अंदर जाओगी और सिनान नजर आए तो तुम उससे बात भी करोगी। हाँ बिल्कुल, मैं बात करूंगी। और वो खुद को समझता क्या है? हाँ, अब क्या हो गया नैना? जैनब, ये सब कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि इस तरह से प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ओके? और जब तुम रिलैक्स हो जाओ तो बात कर लेना उससे। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, और मैं भी उस वक्त अंदाजा लगा लूंगी कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। यार जैनब, अब अंदाजा लगाने का क्या मतलब है? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं मजीद नहीं सोचती इस बारे में। जैसे ही मेरा मूड ठीक होगा मैं सिनान से बात कर लूंगी जैनब। हाँ, तैयार हो तुम? हाँ बिल्कुल। आओ फिर चलते हैं। हाँ, वो आ रहा है। यार जैनब। गुड मॉर्निंग। नैना, क्या हुआ था कल तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। क्या मतलब? नींद में थी ये, शायद इसी वजह से। नैना, मसला क्या है आखिर? नहीं, कोई मसला नहीं। नाश्ता नहीं किया ना अभी तक मैंने, इसलिए भूख लगी है मुझे। नैना, नैना रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने अभी तो कहा है कि नाश्ता नहीं किया मैंने, मुझे भूख लगी है। नैना क्या हो गया यार? I mean, कल मैंने तुम्हें कॉल की और तुमने फोन जैनब को दी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें फोन चार्ज करने का कहा, तुमने वो भी नहीं किया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं सो गई थी और फोन चार्ज करना भूल गई थी अपना। क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? नहीं, तुम ऐसा कर भी क्या सकते हो? हाँ, मैं तो खुद की वजह से नाराज हूँ। क्या हो गया इसे सुबह सुबह? जैनब, नैना को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो ठीक है। माफ करना मुझे, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक काम से जाना है। फिर मिलते हैं। तुम भी भागो मुझसे, जबरदस्त। हद है यार। डॉक्टर, जी। डॉक्टर एक मरीज आया है, उसके सीने में बहुत दर्द है, बस स्टॉप पे बेहोश हो गया था, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाय नैना। यार जैनब, पागल हो जाऊंगी मैं। ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है। मैं ये नौकरी और शहर छोड़कर चली जाऊंगी कहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सिनान वो सिनान नहीं हो सकता जिससे मैं प्यार करती हूँ। यहाँ क्या हो मैं रहा जब है? भी उससे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। नैना, क्या हुआ मेरी जान? तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं महक, क्या होगा मुझे? हद करती हो, भला मुझसे क्या छुपाना? आप भाभी बनने वाली हो तुम मेरी। डियर, अगर आपको कोई काम है तो आप चली जाएं, मैं हूँ यहाँ नैना के साथ, ठीक है? सोनिया मैम को मुझे कुछ सैंपल्स देने हैं, बस देकर आती हूँ मैं। परेशान नहीं होना, मैं आ जाऊंगी। देखो, तुम मम्मी को अकेले मत छोड़ना। नैना की फिक्र नहीं करो, मैं हूँ उसके साथ। जरा खुद को देखो, रो रो के क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। चलो बाहर चल के वॉक करते हैं, बेहतर महसूस करोगी। ये डॉक्टर हसन को ले जाकर दे दें। आबिद, मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं? जो पैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की अदायगी के लिए रखे थे वो तुमने पेस्ट्री शॉप पे लगा दिए। तुमने कहा था कि इस तरह से पैसे डबल हो जाएंगे, क्या है ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए मलिक, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अगर कारोबार नहीं चला तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे तुम्हारे बिजनेस पे लगाए, अब मैं क्रेडिट कार्ड का कर्जा कैसे वापस करूंगा? हाँ, मैं कोर्ट जाऊंगा, देख लेना तुम। केस करूंगा तुम पे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट करके रखता है। तुमने ये बुक पढ़ी है कभी जिंदगी में? सारे सेक्शंस लिखे हैं इसमें, बल्कि तुम्हें मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है इसमें। सेक्शन 302, सेक्शन 30 के तहत जो भी इंसान एक दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहे, क्या लिखा है इसमें? इतने सारे पेज जाया कर दिए इन लोगों ने 2 लफ्जों में। अगर ये बता देते तो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाती।
तुम क्या जानते हो कानून के बारे में? मैं कुछ भी नहीं जानता, इस बुक में लिखा है, खुद पढ़ लो। ओह मैं आपसे डॉक्टर, नहीं कह रहा जनाब, मैं आप आप मुझसे बच के भाग नहीं पैसे सकते। ही वापस नहीं कर रहा। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जिसका जवाब बहुत ही आसान है। कल आप कहाँ थी? जैनब के घर। आप बताएं कैसा महसूस कर रही है मैम? अच्छा ठीक है, ये ड्रिप खत्म हो जाए तो इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिएगा। ड्रिप बहुत स्लो चल रही है, थोड़ा तेज कर दो इसको। जैनब के घर क्यों थी बताएंगी आप? आबिद क्या तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी मुझे? हाँ अब आप मुझे क्यों जवाब देंगी, बल्कि आपके पास एक अपना पर्सनल घर है जिसको आप जवाब दें। कैसी हैं आप? अगर इन्हें दर्द हो तो आप इन्हें पेन किलर दे दीजिएगा। ओके मेरी बात सुनो, तुम मुझसे यहाँ क्या कहने के लिए आए हो? मैं तुमसे कुछ भी कहने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी हरकतें बहुत ही शेडी होती जा रही हैं उस डॉक्टर के साथ रहते रहते। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे और डॉक्टर के दरमियान कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? मुझे लग रहा है कोई लड़ाई हुई है तुम दोनों की। आबिद डॉक्टर नैना, डॉक्टर सेनाना आपको याद कर रहे हैं रूम नंबर 2 में, आप उनसे मिल लीजिए। ठीक है, शुक्रिया मलिक। शाबाश मलिक, इतनी मुश्किल से नैना को मैंने फंसाया था और तुमने उसकी जान छुड़ा दी, लेकिन मेरा नाम भी आबिद है, मैं इसे फिर पकड़ लूंगा। आबिद ये लो। आबिद से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये सारा हॉस्पिटल जानता है। हम गांव गए थे, वहां से सीधा यहाँ आ गए। इनको कहा भी था कि बूढ़े हो गए हैं हम और अब बस से सफर नहीं होता है, लेकिन ये शख्स कभी मेरी नहीं मानता और हमेशा अपनी ही करता है। अब देखो बस में आने से कितना नुकसान हो गया है हमें। गांव से खाने पीने की इतनी सारी चीजें लाए थे और सारी की सारी बर्बाद हो गई। और तो और कुछ गर्म कपड़े भी खरीदे थे वहां से, वो भी इनकी वजह से वहीं छोड़कर आ गए। देखो जरा। ज्यादा बातें मत करो। और मैं सफर की वजह से बीमार नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ हूँ। देखा नहीं था कितना सामान ले आई थी गांव से, उसको बस पे चढ़ाना उतारना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तुम खामोश होके लेटे रहो, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। अच्छा आप बताएं मुझे, क्या इन्हें हार्ट अटैक हुआ था? हार्ट अटैक की तो कोई अलामत नहीं है। वैसे सर क्या आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं तो। ठीक है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन जो आप मुस्तकिल लेते हो? ये मुस्तकिल ब्लड पतला करने की दवाई खाते हैं, और अगर दवाई ना खाए ना तो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। वैसे क्या आपको याद है कि डॉक्टर ने आपको ये दवा क्यों दी थी? वो दरअसल मेरा पैर सूज गया था ना, इसलिए वो दवाई दी थी। हर चीज इंतहाई छोटी होती है इनके लिए, चाहे मर भी रहे हों। अच्छा आप एक काम करें सुमैया कि इनके सारे टेस्ट करवा लें और जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट शेयर करें। ठीक है डॉक्टर। ओके सर, तो बात यह है कि मुझे थोड़ा सा शक है कि शायद आपको माइनर अटैक आया हो, लेकिन वाज़ेह तौर पर तभी पता चलेगा जब टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी और तभी हम आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकेंगे। तब तक आप आराम करें। गेट वेल सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यो गेट वेलकम। वेल सून। कितना क्यूट कपल है ना। उनको देख के लग रहा था कि हमारा बुढ़ापा भी शायद बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम भी मुझे फिर ऐसे ही डांटा करोगी ना? नैना, नैना, नैना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, बस जरा थकी हुई हूँ तो इसलिए घर जल्दी चली जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर आज रात घर पे मूवी देखते हैं। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई बहुत कॉमेडी और रोमांटिक मूवी देखेंगे। मूवी देखने का मेरा मूड नहीं। नैना, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो? ठीक हूँ मैं, और अभी तो बताया है कि थक गई हूँ, इसलिए कॉफी लेने जा रही हूँ मैं। सिनान, हाँ नैना को क्या हुआ है? कल रात ठीक नहीं लग रही थी मुझे, क्या लड़ाई हुई है तुम्हारी? दरअसल उजैर आज घर पर नहीं है, अकेले डर लगता है मुझे। अगर तुम कहो तो मैं नैना को आज यहीं रोक लूं। क्या तुमने कल रात नैना को देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल, कल रात वो जैनब के पास आई थी घर पर, काफी परेशान दिख रही थी। मैंने पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया मुझे। थैंक यू जहर। डॉक्टर, इनको हुआ क्या है डॉक्टर? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर आपको आके बता देंगे। क्या आप वाकई उनकी असिस्टेंट हैं? मुझे लगा था कि आप उनकी मंगेतर हैं। ऐसा होता तो बहुत बेहतरीन जोड़ी जी होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर हाँ ये लीजिए, और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं सारी, जो आपने कहा था वही है। सुमैया में इनका फौरन इलाज शुरू करना होगा। जी डॉक्टर। ये ले शकील साहब, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। एक ब्लड क्लॉट ने आपकी टांग की रग से आपके लंग्स तक का सफर किया, इसीलिए आपको सांस लेने में मुश्किल हुई और आपके सीने में दर्द होना शुरू हुआ। आपको यकीन है ये सब गोली की वजह से नहीं हुआ? देखा तुमने शकील, तुम मुझे इल्जाम दे रहे थे कि ये सब सामान उठाने की वजह से हुआ है। तुमने देख लिया ना, ये सब तुम्हारी लापरवाही है।
इस वक्त शकील साहब को आपके प्यार की जरूरत है बहुत, तो इनसे लड़िएगा मत। तो शकील साहब, हम आपका इलाज शुरू करने वाले हैं। आपको फौरन ही हम सीने की बीमारी के वार्ड में मुंतकिल कर देंगे, ठीक है ना? और आपको 2 दिन यहाँ रुकना पड़ अरे सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। इतने दिन हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मैं जितना खाने पीने का सामान अपने साथ लाई हूँ वो सब जाया हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको दोबारा देखने आऊंगा गेटफिल सून। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी दुआ है बेटा तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, शादी के बाद तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हों और वो भी बड़े हो कि तुम लोगों की तरह डॉक्टर बने। डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा लहजा कितना मीठा और कितना नरम है। बहुत ज्यादा शर्मीली हो तुम बेटा, तुम्हें इसको समझना होगा। वैसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? ठीक कह रहा हूँ ना शकील साहब? गेट वेल सून। गेट वेल सून। मलिक जी डॉक्टर। रूम नंबर 3 के पेशेंट की रिपोर्ट की क्या अपडेट है? वो जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है। सिनान, बाबा, बहुत भारी हो गए हो तुम, मुझसे भी नहीं उठाया जाता। अम्मी ने मेरा कद नापा था, पूरे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो गया हूँ मैं। तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था इसलिए आ गई मैं। मेरे ख्याल में हमें अंदर कमरे में चलना चाहिए। कैसे हो तुम? ठीक हूँ सीमा, ठीक हूँ मैं। आओ अंदर चले। बहुत जबरदस्त। तुम्हारा बस चले ना तो पूरे हॉस्पिटल में तुम माइक लगा दो और इस हॉस्पिटल में जितनी बातें हो रही हो ना वो सब सुनो। तो आबिद, तुम इस औरत को जानते हो क्या? कैसे जान सकता हूँ मलिक? इस हॉस्पिटल में हजारों लोग आते जाते हैं, क्या मैं सबको तो नहीं जान सकता ना? वो कुछ दिन पहले भी आई थी, शायद रिश्तेदार है। सुनो मेरी बात मलिक, कुछ अरसे से बहुत ही अजीब और गरीब रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और किसी का नहीं पता होता कि कौन किसका। तुम कहाँ हो नैना, कहाँ हो नैना? फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। रो नहीं नैना प्लीज, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? वो तो सिनान को ही अपना बाप समझता है। उसे जब मालूम होगा तो क्या होगा? नैना तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, इस हाल में भी तुम उस बच्चे के बारे में ही सोच रही हो। हम दोनों को धोखा दिया है सिनान ने। और सीमा की भी क्या गलती है इसमें? वो तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। देखा जाए तो गलती तो है उसकी। महक, ये सब जानने के बावजूद मैं सिनान से कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे नैना तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके खुश नहीं रह सकती मैं कभी भी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम वाकई। वो तो उस लड़की को हॉस्पिटल ले आया तुम्हारे सामने और देखो पीठ पीछे क्या करता रहा तुम्हारे। उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझकर किया, गलत किया। तुम भी उसे इस हरकत पर हरगिज माफ नहीं करना नैना। जब अम्मी को पता चलेगा वो भी उदास हो जाएंगी बहुत। यहाँ आओ, तुम मेरे पास आ जाओ, फिक्र मत करो। तुम बहुत बहादुर हो, संभालो खुद को। नैना, 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 क्यों चिल्ला रहे हो? ये कोई गार्डन थोड़ी है। क्या आपको पता है नैना कहाँ है? मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। हाँ, वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। देखिए आंटी, मेरी बात सुने, मुझे नैना से बहुत जरूरी बात करनी है। वो जैसे ही घर पर आती है प्लीज उसे बता दें कि वो मुझसे बात करे, ठीक है? ठीक है, मैं बता दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। या अल्लाह तेरा शुक्र है। खुदा हाफिज। ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने मेरे बालों को हाथ लगा के मेरा ध्यान बटा दिया, मुझे अपनी बातों में लगाकर हरा दिया। अच्छा खासा मैं जीत रही थी और चीटिंग करके तुम खुद जीत गए। मैं नहीं मानती। हाँ यार नैना बस करो। और अगर ना करूँ तो क्या करोगे? सिनान, नैना,
मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब बताने के लिए कुछ नहीं बचा। नैना प्लीज ऐसा मत कहो। हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला, बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। काश ये पहले बता देते सिनान। नैना, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। नैना, नैना रुको। नैना, आबिद, जल्दी से दरवाजा खोलो। नैना यार दरवाजा तोड़ दोगी यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसे क्या हुआ है? अम्मी, नैना की आवाज सुनी आपने? आवाज से तो परेशान लग रही थी। क्या पता सब कुछ खत्म हो गया हो। पता नहीं कहाँ होगा, आया क्यों नहीं अब तक? कॉल करें उसे। फोन नहीं उठा रहा है वो। मैंने कहा था ना, सब कुछ खत्म हो गया है उन दोनों के बीच में। लेकिन इस सब से मेरे भाई का दिल टूट गया होगा। इस वक्त वो अकेला ही रहे तो ठीक होगा। ठीक है। वैसे तुम्हारा स्कार्फ बहुत अच्छा है, जिसने भी खरीदा उसकी पसंद अच्छी है। नैना ठीक तो हो ना तुम? नैना अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ओके, मैं बाहर ही हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अगर ये बात है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए नानी माँ को लेकर बाहर चला जाता हूँ। नहीं, जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही रहो, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल घबराए तो तुम मुझे बता देना। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ ठीक है, ऐसा करो, ये बॉक्स कहीं जाके फेंक दो आबिद। हाँ यार नैना, इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो आबिद, सब खत्म हो गया, मुझे किसी का इंतजार नहीं, ये जाकर फेंक दो, जाओ जल्दी से। अच्छा मैं फेंक दूंगा, तुम परेशान मत हो ज्यादा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी बात की परेशानी नहीं है मुझे। मैं तो बस यानी अपनी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हूँ और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, चलो बाद में मिलता हूँ मैं तुमसे। कुछ रह तो नहीं गया? इसे कहाँ रखूं? ये बताओ कि तुम ये क्या छुपा रहे हो? हाँ, मैं बस किसी के दिए हुए तोहफों की हिफाजत कर रहा हूँ और उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए आप? कौन है यार? ओ जैनब की कॉल है। हेलो, कैसे फोन किया जैनब? हाँ, अरे यार क्या बताऊं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसने तो यहाँ तक के सिनान का सारा सामान एक बॉक्स में भर के मेरे हवाले कर दिया है और मुझसे कहा है कि इसको ले जाकर मैं कहीं दूर फेंकाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझे नहीं मालूम कि वो सिनान का बच्चा है कि भी नहीं। हाँ, बच्चों को बोलना कि मैंने बिस्किट बनाए हैं, आए और लेकर जाएं। अगर वो बच्चा यहाँ आया तो आपको मालूम है कि नैना हम दोनों को ना मार डालेगी, वरना वो अपने आप को मार डालेगी। क्या आप ऐसा चाहती हैं? हरगिज भी नहीं ना। तो हेलो,
अच्छा जैनब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में बताता हूँ।